नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी शंकर कहानियाँ में। आज हम आपके लिए भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा लेकर आए हैं। कथा को पूरा ज़रूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका कूर्म अवतार द्वितीय अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना तथा मंदराचल पर्वत का भार उठाना था। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इसी से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोक पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तो श्री हरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। चूँकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। चूँकि समुद्र को मथने का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे तथा ना ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देव इंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुँचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जो उसे मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदराचल पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव व दानव समुद्र मंथन को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान शिव ने स्वयं अपना बासुकी नाग दिया। इस बासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। चूँकि समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदराचल पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देव दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्होंने कछुआ का अवतार लिया तथा मंदराचल पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। चूँकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसलिए मंदराचल पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए। तो ये थी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप अवतार की कथा। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।